अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2। प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोस और आपके लिए हेल्पफुल जो हों वो आपको मिलती रहें और आपको मैथ से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, एक्सरसाइज है 3.2। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें आपके पास क्या है कि इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। इसमें आपको इसको हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, हमने इसमें सिर्फ इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। और उसमें क्या है आपके पास कि आपने यही देखना है कि आपका पॉइंट्स कहाँ पे है, आप कहाँ पे मूव करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक क्या है और इसका मैंटिसा क्या है। आपके पास वैल्यू है 232.92। ये अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है कि 232.92 कैन बी राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ हम क्या है कि पॉइंट्स के बाद हम 1 नंबर रख लेते हैं। हम टोटल नंबर 4 इसलिए हमने रखे हैं कि हम जब टेबल फाइंड करते हैं या हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसलिए कहा कि राउंड ऑफ कर लें और इनको 4 नंबर में कर लें। तो आपने ही राउंड ऑफ करके 2 को आपने स्किप कर दिया, 2 को आपने इग्नोर कर दिया और आपने नंबर ले लिए 232.9। अब हमारे पास ये है कि 232.9। अब हमने ये पॉइंट हमारा है यहाँ पे, हम ये मूव करके लेके आएंगे यहाँ पे तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 2.329। अब यहाँ देखें कि हम कितने नंबर आए हैं पीछे। हम लेफ़्ट पे मूव करके गए हैं तो हमारा करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होना चाहिए, या साइंटिफिक नोटेशन देखें तो हमारी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब ये देखें कि कितना नंबर आप पीछे गए। आप गए हैं 2 नंबर पीछे, 2 नंबर पीछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ रेस टू पावर में 10 रेस टू पावर 2 होना चाहिए और जो हमारे साइंटिफिक नोटेशन की पावर होती है वही हमारा करैक्टरिस्टिक होता है। आपको करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड्स पता चल गए हैं कि आप जो सबसे इजी लगता है, जो मुझे सबसे इजी लगता है वो ये कि आप इस पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ मूव करें, जितने नंबर आप बैक पे आएंगे वही आपका करैक्टरिस्टिक है। आपको साइंटिफिक नोटेशन आ गई है तो आप ये देखें कि आप जितने नंबर मूव करेंगे वही आपका 10 रेस टू पावर होगी और जो रेस टू पावर होगी वही आपका करैक्टरिस्टिक होगा। या तीसरा तरीका आपका ये था कि आप पॉइंट्स देखें, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स मौजूद हैं आपके पास इंटीग्रल पार्ट में, जितने नंबर मौजूद हैं उनमें से एक माइनस कर दें तो वही आपका करैक्टरिस्टिक होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ मूव करेंगे 2 नंबर हटेंगे, बैक पे आएंगे आपका 2 करैक्टरिस्टिक होगा। आप इधर करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं तो आपका 10 रेस टू पावर 2 है, सो आपका 2 करैक्टरिस्टिक होगा। अगर आप इंटीग्रल पार्ट से देखते हैं तो आपके पास 2, 3, 2, 3 नंबर्स हैं, इनमें से एक माइनस करेंगे तब भी आपके पास 2 आएगा और वही 2 आपका करैक्टरिस्टिक होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये करैक्टरिस्टिक फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। अब आपके पास है ये करैक्टरिस्टिक आपके पास हो गया ये 2, ये आपने 2 लिखा करैक्टरिस्टिक। अब ये जो चीज़ फाइंड की है ये कहाँ से आई, ये हमने फाइंड की है, ये हमारे पास पूरा नंबर मौजूद है। हमने यहाँ फाइंड करने के लिए आपको जब देखा तो ये आपके पास 2 करैक्टरिस्टिक है, ये वाला 2 आपका ये नहीं है, आपने ये करैक्टरिस्टिक फाइंड किया है, इसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। इंटीग्रल पार्ट आपने ये खुद बताया है और वो क्या देख के बताया, आपने पॉइंट्स को मूव किया था उसको देख के बताया है। ये तो आपका बाय चांस ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसलिए ये सेम नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये 2 ये वो वाला है जो आपने ये पॉइंट्स को यहाँ पे मूव करके देखा था कि कितने नंबर पीछे आए हैं, या आपने इंटीग्रल पार्ट में से 1 माइनस करके देखा था कि क्या आया था, या आपने 10 रेस टू पावर करके देखा था तो आपके पास पावर 2 आई थी, ये वो वाला 2 है और ये करैक्टरिस्टिक है। अब ये चीज़ कहाँ से आई ये हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आई। उसके लिए आपके पास ये एक टेबल होता है जिसको हम लॉग टेबल कहते हैं। मैं आपको ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, बट लॉग टेबल से आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ये फाइंड किया।
अब देखें, हमने ये देखना है कि हमारा नंबर ये था, ये हमारा राउंड फिगर होके ये हो गया। अब हम देखें पॉइंट्स हमने लगाया था यहाँ पे, पॉइंट्स तो बेशक हमने लगाया यहाँ पे, लेकिन हमने पहले 2 नंबर को पढ़ना है। हमेशा पॉइंट्स लगाने के बाद भी पॉइंट्स हमने सिर्फ इसलिए लगाया था कि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकें। अब ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने से बाद हमने ये डेसिमल पार्ट फाइंड करने लगे हैं, तो हम ये पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम ये पहले 2 नंबर देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू के। ये हमारा 23 है। अब हम यहाँ टेबल पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये 23 मौजूद है। अब हम यहाँ कैसे देखेंगे, वो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये 23 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है। हमारा नंबर 2 आता है। हम यहाँ 23 के बाद देखेंगे जो हमारा ये 2 नंबर है, इस 2 के कॉलम को हम देखेंगे 23 के सामने। वहाँ हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू आती है 3655। ये वैल्यू हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं कि 3655 वैल्यू थी। अब हमारा सेकंड हमारा पास क्या है कि सेकंड में हम करेंगे कि हमने अगला नंबर हम देखेंगे, ये भी नंबर यूज़ हो गया, ये भी नंबर यूज़ हो गया। अब हमारा रहता है ये, अब हमने ये नंबर देखना है कि ये हमारा कितना, ये हमारा नंबर है 9। अब हम वही 23 को टेबल देखेंगे। अब हम सीधा यहाँ जाएंगे जहाँ हमारे पास 9 मौजूद है, और वो ये है 9 आपका ये, ठीक है। 23 के सामने और इस जो नंबर आपका 4 नंबर था उसमें वो को देखेंगे, वो हमारा 9 था। उसके नीचे हम ये देखेंगे हमारा ये 17 आता है। जो हमने नंबर लिखा था अलग से, उसके नीचे ये 17 लिख के उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 7 and 5 12, ये 2, ये 1 कैरी, 5 1 6 6 और 1 7, और ये 6 and 3 एज इट इज़। ये देखें, ये हमारा ये वाला नंबर आ गया। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा हुआ था, उसके बाद हमने पॉइंट लगाया था। पॉइंट के बाद हमने ये नंबर कैसे फाइंड किया, ये मैंने आपको टेबल से फाइंड करना बताया। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा इसका लॉग फाइंड हो गया है। इसको सिंपलीफाई, ये वाला नंबर हमारा सिंपलीफाई हो गया कि इस नंबर का लॉग क्या होगा। इस नंबर का लॉग आपके पास ये होगा। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इसको आप सामने रखते हुए आपके पास जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये कर लेते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इससे ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी, और ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, और ये आपको क्वेश्चन फाइंड करने में हेल्पफुल होगी। ओके, टिल टू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।